जय माता दी दर्शकों, जैसे कि हमने नवरात्रों के अवसर पर आपको संतोषी माता मंदिर और झंडेवाला मंदिर से नवरात्रों की विशेष आरती के अलावा यहाँ पर आने वाले भक्तजन, भीड़ और बहुत कुछ पंडित जी से भी जाना और साथ ही साथ यहाँ पर चलने वाली प्रक्रियाओं से आपको रूबरू कराया। इसी के चलते आज है नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि है रामनवमी। आइए जानते हैं पंडित जी से, झंडेवाला से, कि उनका क्या मानना है और क्या वो बताएंगे आपके लिए। आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा अपने दर्शकों को। अंबिका प्रसाद पंत जी। और आप मंदिर में कितने दिन से रह रहे हैं? मैं 1990 से फरवरी। तो पंडित जी, आज रामनवमी है, जैसे कि इस रामनवमी का मेरे दर्शकों को बताइए हमारे को कि क्या विशेष महत्व होता है रामनवमी के दिन जो है भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए जो है रामनवमी मनाई जाती है। और जैसे कि अगर बात की जाए नवरात्रों की, जैसे नवरात्रि स्टार्ट हुए और स्टार्टिंग से माता का मतलब कौन सी माता का वो होता है डेप्थ में, मतलब दर्शकों को बताइए नवरात्रि मतलब विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि मतलब 9 दिनों में नवरात्रे होते हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, द्वितीय ब्रह्मचारी की पूजा होती है, तीसरी देवी चंद्र घंटे की पूजा होती है, चौथी देवी कुष्मांडा की पूजा होती है, पांचवी देवी जो है स्कंद माता की पूजा होती है, और छठवीं देवी जो है कात्यायनी की होती है, और काल रात्रि की 7वें दिन होती है, और माँ गौरी की पूजा जो है अष्टमी के दिन होती है, और सिद्धिदात्री की पूजा ये नवमी के दिन मनाई जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री के बारे में कुछ बताया हमारे दर्शकों को। माँ सिद्धिदात्री की पूजा ये होती है, जो आपने नवरात्रों में शुभ काम कर्म किए हैं उसको आपको अच्छा फल मिलता है। आपने क्या क्या कर्म किए, भगवान की पूजा किस प्रकार से की, माता की पूजा किस प्रकार से मनाया, आपको सारा उसका फल सिद्धिदात्री की पूजा के दिन मिलता है, इसलिए सिद्धिदात्री की पूजा मनाई गई है। पंडित जी, एक तो होता है कि आरती होती है, जैसे कि आरती होती है मैंने जैसे श्रृंगार आरती, शयन आरती, तो इन आरतियों को क्या महत्व है और कितने टाइप की आरती होती है माँ झंडेवाली के मंदिर में? माँ झंडेवाली के मंदिर में जो है आजकल नवरात्रों में तो 2 आरतियाँ होती हैं, और एक खेतरी बोई जाती है जहाँ एक आरती वहाँ होती है। वो पूजा की जो डेली पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, और दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद जो है आरती की जाती है। भक्त जो हैं हमेशा जो है वो अलग अलग भक्त अलग अलग पूजा करते हैं। जैसे डेली रूटीन में आरती होती है, जैसे कि नवरात्रों की आज वो है, नवरात्रि से आज जैसे नवरात्रों की आज समाप्ति होगी, तो डेली रूटीन में जैसे 5:30 बजे होती है आरती, तो उन आरतियों के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। डेली रूटीन में जो आरतियाँ होती हैं वो सबसे पहले जो है मंदिर 5 बजे खुलता है, तो 5:30 बजे आरती होती है। उसके बाद जो है 9 बजे आरती होती है, 9 बजे की आरती श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद 12 बजे भोग की आरती होती है, जो दिन दोपहर का भोजन होता है। उसके बाद 4 बजे मंदिर खुलता है, और फिर 7:30 बजे शाम की आरती होती है, और शयन की आरती दूध भोग की आरती होती है। और जैसे पंडित जी 2 नवरात्रे होते हैं साल में, जैसे 2 नवरात्रि मनाए जाते हैं ज़्यादातर, तो इन दोनों नवरात्रों में क्या डिफरेंस होता है अगर देखने को डिफरेंस? एक नवरात्रे शारदीय नवरात्रे होते हैं, वो शरद ऋतु में आते हैं, और ये श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद जो आते हैं वो शारदीय नवरात्रे होते हैं। और ये साल के शुरू में जो नवरात्रे आते हैं वो बसंत ऋतु में आते हैं, इनको वासंतिक नवरात्रे के रूप में कहा जाता है। दोनों की पूजा सेम होती है, ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो है इनका पूजा की जाती है। और जैसे अब ये होता है आपका आजकल गेहूँ की फसल होने वाली है, उसके बाद धान की फसल होती है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से या उसके हिसाब से जो है सुख समृद्धि के लिए जो है ये नवरात्र मनाए जाते हैं। और जैसे कि अगर नवरात्र में जैसे क्या ऐसा विशेष महत्व निकलता है, या लोगों को नवरात्रि में मतलब क्या कथा है इसके पीछे नवरात्रि का, एक बार डिटेल में थोड़ा दर्शकों को बताइए। नवरात्रों में जो है दुर्गा की पूजा का सबसे विशेष महत्व है, जो
दुर्गा की पूजा करता है उससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि महाशिवरात्रि होती है, उस दिन शिवरात्रि शिव जी का जन्म माना जाता है, कृष्णाष्टमी होते हैं, इसमें कृष्ण जी का जन्म माना जाता है। ऐसी नवरात्रों का क्या महत्व है, क्या कथा है इसके पीछे की, पौराणिक कथा क्या है? ये पौराणिक कीर्तन जाएंगे उसमें जो है मेन चीज़ यही है कि आश्विन में जो है ये चैत्र के नवरात्रे मनाए जाते हैं और अक्टूबर में जो है ये शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। इसमें देवी की पूजा अलग अलग रूप में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कहीं सतचंडी होती है, कहीं लक्षचंडी होती है। उसके साथ साथ जो है भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने लंका से जीत प्राप्त की थी और तब इसलिए विजयदशमी के दिन जो है वो अपने अयोध्या पहुँचे थे। एक कथा तो ये आती है और इसमें जो है भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए जो है ये दोनों उसको भगवान राम से भी इनका संबंध है। तो उन्होंने देवी की पूजा की थी, इसलिए जो है ऐसा जैसे आज रामनवमी है, नवरात्रि, आज नवरात्रि की लास्ट दिन है, रामनवमी है, तो आज राम जी का जन्म हुआ था या इसके पीछे क्या कथा है रामनवमी के पीछे? इन नवरात्रों में भगवान राम का जो जन्म हुआ था और उन नवरात्रों में भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, ठीक है, तो उसी समय वो रामलीला ही भी चलते हैं उन नवरात्रों में। और माँ झंडे वाली के बारे में यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष बात जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे, जो यहाँ पर आप इतने इन श्लोकों का अर्थ जो है कि माँ भगवती के शरण में है, नाम को नमस्कार करते हैं। माँ भगवती जो है हमारी परिणाम को स्वीकार करे और हमारी जो है सुख समृद्धि बनाए। जैसे डेली में हम यहाँ की श्रृंगार आरती दिखाते हैं, पंडित जी की सुबह 9 बजे की आरती होती है, एक शाम 7:30 बजे की आरती होती है, श्रृंगार आरती जो हम यहाँ से डेली लाइव करेंगे, वीडियो करते भी हैं। तो उनका क्या विशेष महत्व होता है श्रृंगार आरती का, जिससे कि भक्तों को या श्रद्धालुओं को कुछ विशेष उस आरती में आने से कुछ भक्तों को तो जैसे श्रृंगार आरती का क्या महत्व होता है? जैसे कि श्रृंगार करता है, मतलब उसकी शांति होती है, कोई किसी का मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस टाइप की। लोगों ने जब अपना डेली पूजा पाठ में अपने नित्य कर्म से आते हैं तो वो माता का श्रृंगार देख करके माँ से प्रभावित होकर के बोलते हैं कि जैसे अगले भक्त ने कराया है, मैं उसी प्रकार से जो है माँ भगवती का श्रृंगार कराऊंगा। हर किसी के मन में यही वो मनोकामना ये हो जाती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हम श्रृंगार करेंगे। हमारे बच्चे का जन्मदिन है जी, हम माता का श्रृंगार कराएंगे। हमारे साथ शादी की सालगिरह है तो हमारी फलानी डेट पर श्रृंगार की डेट बुक हो जाती है। मतलब एक माँ का जैसे कि एक जैसे चरण पादुका, यानी कि मैं माँ के चरण छुआ तो मेरे को आशीर्वाद मिला। श्रृंगार आरती का एक विशेष महत्व खाली वो यही है कि लोग आके श्रृंगार कराते हैं माता का, या कुछ और श्रृंगार आते हैं, उनका पूरा माँ का श्रृंगार होता है यहाँ, उसके बाद आरती होती है। यहाँ तो इतना ही होता है, डेली का ऐसा नहीं है कि उनका पूजा होगा। बाकी यहाँ हवन होता है, डेली रूटीन से हमारे मंदिर में हवन होता है। वो हवन का समय अलग है। सुबह सुबह मौन मंडल का कीर्तन होता है, वो डेली जो है मंदिर की काफ़ी शोभा बढ़ाता है। अभी जैसे नवरात्रों में यहाँ पर काफ़ी रश रहा और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर मतलब कितनी तादाद में आए होंगे श्रद्धालु, इसका कुछ आइडिया होता है? ये तो प्रबंधक कमेटी से ही संपर्क हो सकता है, कितना आए कितने गए। हम तो अपनी पूजा अर्चना के कोई काम हो तो वो बता सकते हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? अंबिका प्रसाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ झंडेवाला माता मंदिर से अंबिका प्रसाद जी, जिन्होंने माता के बारे में और साथ ही साथ रामनवमी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं हूँ अंबुज उपाध्याय और अभी आपने अंबिका जी से बातचीत की और उनसे जाना कि क्या है माता के बारे में विशेष, क्या है रामनवमी के बारे में विशेष। और जैसे कि आप देखते हैं हमें डेली शाम 7:30 बजे और सुबह 9 बजे केवी चैनल पर आरती के रूप में, श्रृंगार आरती के रूप में हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, माता के दर्शन कराते रहेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।